नमस्ते। आज मेरे साथ एक स्पेशल नीडी चाइल्ड का पेरेंट है, ज्योति मैम। ज्योति मैम मुंबई से आया हुआ है, केरला में जीवनियम आयुर्वेद हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैम, आपने जीवनियम के बारे में कहाँ से सुना था? जीवनयाम के बारे में मैंने अपने हस्बैंड के दोस्त से सुना था। उनका बेटा आया था यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए फॉर 21 डेज़। उसके बाद उसके कंडीशन में काफ़ी सुधार आया। तो मैंने सोचा कि दीक्षांत का जो प्रॉब्लम है, ही इज़ हैविंग, मतलब उसको जो है वो हाइपरनेस का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा चलो जीवनयाम जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई फॉर 21 डेज़ के लिए। तो 21 डेज़ का दीक्षांत का ट्रीटमेंट आज ख़त्म होगा। सो आपने पहली बार केरला आया है और यहाँ डॉक्टर रेशमी से मिला है। आप यहाँ डॉक्टर रेशमी से मिलकर क्या क्या नई चीज़ पढ़ा लिया है, जैसे कि आपको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के साथ डाइट चार्ट और होम में क्या क्या करना है वो सभी बता दीजिए होगा ना। तो डॉक्टर रेशमी ने आपको कैसे हेल्प किया इसी लास्ट 1 मंथ? कैसा लगा आप? जीवनयाम में आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रश्मि मैम का जब भी मुझे लगता था, मैं मैम के पास आती थी मिलने के लिए और वो मुझे गाइड करती थी कि डाइट कैसे होना चाहिए। प्रॉपर डाइट चार्ट मिला मुझे। देन दीक्षांत का डेली रूटीन कैसे होना चाहिए जब हम लोग मुंबई जाएंगे, तो उसका जो रेशियो है वो कैसे डिक्रीज़ हो सकता है। देन वीकली उसका जो थेरेपीज़ होगा, देन उसका कंपलसरी थेरेपीज़ कैसे होगा, देन ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉपरली बताई है मुझे। जी। और यहाँ आपने क्या क्या थेरापीज लिया है? यहाँ पे दीक्षांत को स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, देन म्यूज़िक थेरेपी, देन स्पीच थेरेपी, इंक्लूडिंग ऑपरेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारा थेरेपी दीक्षांत ने लिया है। ओके, आपका ये सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी, बिहेवियरल थेरापी और स्पीच थेरापी कैसा लगा था? उसके स्टाफ की आपका एक्सपीरियंस और कैसा आपकी बच्चे पे इम्प्रूव हुआ है ये 1 मंथ तक? दीक्षांत बहुत खुश है यहाँ पे। जब भी वो जाता था ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, क्योंकि उसका वो इंटरेस्टिंग एरिया है, ही लाइक म्यूज़िक एंड डांस। तो सेंसरीज में जब वो गया तो स्पीच थेरेपी, देन बिहेवियरल थेरेपी, स्टाफ के साथ और थेरेपिस्ट के साथ वो पहले दिन से ही काफ़ी अच्छे से मिक्स हुआ था और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से समझा उसको। और जब फीडबैक आता था आफ्टर थेरेपी, सो आई एम मतलब मैं भी बहुत खुश थी कि दीक्षांत कोऑपरेटिव भी है उतना और स्टाफ भी उतना ही कोऑपरेटिव है कि वो अंडरस्टैंड करता है, बच्चे की नीड्स अंडरस्टैंड करता है। दीक्षांत जो है जल्दी से मिक्स होता है लोगों में, लेकिन उसकी जो नीड्स है अगर वहाँ पे फुलफिल नहीं होती है तो वहाँ पे वो रुकता नहीं। लेकिन यहाँ पे हर थेरेपिस्ट ने अपना अपना 100% दिया। इवन दो स्पीच है, बिहेवियर थेरेपी है, ओटी है, सेंसरीज है, म्यूज़िक है, हर थेरेपिस्ट ने उसको 100% दिया। जी, आपने म्यूज़िक के बारे में बता दिया है ना। आपने पहली बार म्यूज़िक थेरापी अटेंड करते हो जी, दीक्षांत के? तो उसका पहला एक्सपीरियंस कैसा? दीक्षांत ने जब एंट्री किया म्यूज़िक थेरेपी में उस रूम में, तो उसने सारे इंस्ट्रूमेंट देख के वो बहुत खुश हो गया और वो हमेशा कहता था मुझे कि मम्मा आप निकल जाओ अभी बाहर, मुझे यहीं पे खेलना है। तो म्यूज़िक तो उसको अच्छा लगता ही है, लेकिन वो सारे इंस्ट्रूमेंट और वो सब रूम में वो सब कुछ देखकर वो थेरेपिस्ट के साथ भी काफ़ी अच्छा मिक्स हो गया। जी। ओके। तो मैंने एक बात पूछना चाहता है कि मुंबई में आपने थेरापी किया था? जी, किया था। ये ऑक्यूपेशनल और सेंसरी सब कुछ वहाँ से भी किया होगा? जी, तो आपका यहाँ जीवनियम पे आकर कैसा अलग फील हो गया? मुंबई के थेरेपीज़ में ये है कि वहाँ पे भी 45 मिनट का ही ड्यूरेशन होता है। फीस भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है, लेकिन जो फीडबैक मिलता है, फीडबैक जहाँ जैसे यहाँ पे मिलता है वो फीडबैक और इम्प्रूव एरिया हमको कहाँ पे करना चाहिए, घर पे होमवर्क क्या होना चाहिए, वो जनरली वहाँ पे उतना इन डिटेल नहीं मिलता जितना जीवनयाम में मिलता है। जी जी। ओके। तो आपने ये एक स्पेशल नीडी चाइल्ड का पेरेंट है और यहाँ बहुत सारी
पेरेंट्स ऐसे आते हैं, जी कई स्थानों से आते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ जितनी भी पेरेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? ओके, मेरा संदेश ये है कि जीवन नियम जो है वो बेस्ट है। ऑटिज़म या जो भी ऑटिज़म डिसऑर्डर्स के जितने भी बच्चे हैं फ़िलहाल देश में अपने, तो अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। 21 डेज़ में उनमें जो सुधार आता है, जो हाइपरनेस है, जो आई कांटेक्ट, स्पीच डिले, जो भी इश्यूज़ है बच्चों में, तो उसका गाइडेंस के साथ आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर से किया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके बच्चों को अगर लगता है कि थोड़ा सा भी डिसऑर्डर है, लगता है, फिर वो 6 मंथ से अब वो जो भी एज है, तो एक बार आके कंसल्ट करें और यहाँ का एक्सपीरियंस ले। आपने पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था ना? जी, ऑनलाइन कंसल्टेशन। आपने पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर रेशमी से करके आपको यहाँ जीवनियम के बारे में बहुत सारे चीज़ पता दिया हो जी उसके बाद आपने यहाँ केरला आकर 21 डेज़ का आयुर्वेदा ट्रीटमेंट पूरा कर दिया। और यहाँ आपका 21 डेज़ का ट्रीटमेंट कैसा लगा? जैसे अलग अलग ट्रीटमेंट चला है ना? जी 7 दिन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट। हाँ तो आपको पता है क्या क्या हुआ था बच्चे के साथ? हाँ, तो मैडम ने सजेस्ट किया था थेरेपीज अलोंग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। उसमें 7 डेज़ का जो था वो मसाज ट्रीटमेंट था एंड फॉर 14 डेज़ शिरोधारा। दीक्षांत का जो कंडीशन था उसके हिसाब से 7 डेज़ फॉर द मसाज एंड फॉर 14 डेज़ का था शिरोधारा था। तो उसका जो था दिन जो जैसा चलता था कि थेरेपीज होता था और उसके बाद फिर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होता था। तो ये सारी चीज़ें उसका पूरा दिन जो है PRO शेड्यूल करके देते थे मुझे। तो आप अभी थेरापीज के बारे में बता दीजिए, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिए और डॉक्टर रेशमी के बारे में भी आपने बता। जी, तो यहाँ जीवनियम की स्टाफ कैसे है आपका? उन लोगों ने आपसे कैसे ट्रीट किया है और वो सब बताकर हमें ये अंत में ला सकते हैं। तो आपने बता दीजिए कि यहाँ स्टाफ लोग आपसे कैसे किया सब कुछ ट्रीट किया है। पहले दिन से ही स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है मेरे साथ। शेड्यूल भी मैं, क्योंकि एज अ वर्किंग वूमन मेरा भी टाइम शेड्यूल थोड़ा अलग अलग रहता था, तो मैं जब भी रिक्वेस्ट करती थी तो PROs जो है मेरा शेड्यूल प्रॉपर करा के देते थे। इवन थेरेपीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी मेरा शेड्यूल काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया रिक्वेस्ट करने के बाद। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, मुझे कहीं लगा ही नहीं कि मैं मुंबई से बाहर आई हूँ, या मुझे ऐसा कहीं लगा ही नहीं कि मैं कुछ अलग स्टेट में आके कम्युनिकेशन का मुझे प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ मुझे पहले दिन से ही। देन रिसेप्शन स्टाफ हुआ, देन वर्किंग स्टाफ हुआ, एवरीवन, मतलब सब ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया मुझे, तो मुझे इशू नहीं आया कहीं पे भी। मैंने ये सोच रही कि आपने फिर और 6 मंथ्स के बाद यहाँ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूर आएगी, तो हम लोग आपकी वेट करेगा। थैंक यू। जी ज़रूर, थैंक यू। जीवनीयम।